का भी सही समय है। आप अमृत वेले बाबा से रूरवाहन करने के बाद विचार सागर मंथन करो। और किन किन चीजों पर विचार सागर मंथन करो, उसके लिए बाबा ने आज युक्तियां बताया है। सारे मीठे बच्चे, तुम्हारे लिए योग की भट्टी मोस्ट वैल्यूबल है, क्योंकि इस भट्टी से ही तुम्हारे विकर्म भस्म होते हैं। प्रश्न है, जो विचार सागर मंथन करते हैं, किन बच्चों की बुद्धि में बीज और झाड़ की नॉलेज सपट बैठ सकती है? किन बच्चों की बुद्धि में बीज और झाड़ की नॉलेज स्पष्ट बैठ सकती है? उत्तर है, जो विचार सागर मंथन करते हैं। विचार सागर मंथन करने के लिए अमृत वेले का टाइम बहुत अच्छा है। अमृत वेले उठकर बुद्धि से एक बाप को याद करो। तुम्हारा अजपा जप चलता रहे, अजपा जाप चलता रहे। सूक्ष्म वास्तूल में शिव बाबा कहने की दरकार नहीं। बुद्धि से याद करना है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठकर रूह को समझाते हैं, अर्थात बच्चों को समझाते हैं। बाप बैठ कहते मुझे भी जिस्म है, बाप कहते मुझे भी जिस्म है तब जब मैं बात कर सकता हूँ। तुम भी ऐसे समझो कि मैं आत्मा हूँ, इस जिस्म द्वारा सुन रहा हूँ। अमृत बाबा ने कहा, यह नॉलेज अच्छी रीति धारण करनी है, जैसे बाप के पास धारण की हुई है। आत्मा की बुद्धि में धारणा होती है, तुम्हारी बुद्धि में ऐसी धारणा होनी चाहिए जैसे बाप की बुद्धि में है। बीज और झाड़ की समझानी तो बहुत सहज है। माली को नॉलेज रहता है ना कि फलाना बीज बोने से कितना बड़ा झाड़ निकलेगा। बस बाबा भी ऐसे ही समझते हैं। यह भी बुद्धि में धारण करना, जैसे मेरी बुद्धि में है वैसे तुम्हारी बुद्धि में भी रहना चाहिए। वह रहेगा तब जब विचार सागर मंथन करेंगे, और विचार सागर मंथन करने का समय सवेरे का बहुत अच्छा है। उस समय धंधा आदि कोई नहीं रहता है। भक्ति भी मनुष्य सवेरे सवेरे करते हैं ना, यहाँ वहाँ जाते रहते, वह बैठकर कोई नाम जपते रहते हैं, वह गीत गाते हैं, आवाज करते हैं। कोई तो अंदर ही अंदर राम राम रटते हैं। यह भक्ति का अजपा जाप होता है। कोई माला भी फिरते रहते हैं। तुमको शिव शिव नहीं कहना है। वह लोग भक्ति में करते हैं और ज्ञान में
ये नहीं होना चाहिए। बहुतों की आदत पड़ी हुई है, शिव शिव सिमरण करते होंगे। तुमको शिव शिव ना स्थूल में ना सूक्ष्म में जपना है। तुम बच्चे जानते हो कि हमारा बाबा आया हुआ है, आएगा भी जरूर तो कोई शरीर में। उनका कोई अपना शरीर तो है नहीं, वह पुनर्जन्म रहित है। पुनर्जन्म मनुष्य सृष्टि में होता है। मनुष्य के दो रूप लक्ष्मी नारायण है, देव देव महादेव कहते हैं। ब्रह्मा और विष्णु का आपस में कनेक्शन है, शंकर का कोई कनेक्शन नहीं, इसीलिए उनको बड़ा रखते हैं। उनका पुनर्जन्म नहीं, उनको सूक्ष्म शरीर मिलता है। बाबा ने कहा शिव बाबा को सूक्ष्म शरीर भी नहीं है, इसीलिए वह सबसे ऊंचते ऊंचा शिव बाबा है। वह है बेहद का बाप। बच्चे कहते बेहद के बाप से हम बेहद सुख का वर्षा लेते हैं। वह बेहद का बाप है ना। बच्चे जानते हैं बेहद के बाप से हम बेहद का सुख का वर्षा लेते हैं। बाबा की श्रीमत पर तुम बच्चों को पूरा चलना है। जो खुद याद करते हैं, औरों को याद कराते हैं, वह जैसे कि खुद भी याद करते, औरों को भी बाबा की याद दिलाते। वो जैसे कि बाबा के मददगार है। बाप और वर्षे को याद करना है। बच्चों को समझाते रहते। अब 84 जन्म पूरे हुए, बाकी थोड़ा टाइम है। नाटक में एक्टर भी तो समझते हैं ना। तो बाबा ने कहा अभी बाकी आधा घंटा है, फिर हम चले जाएंगे अपने घर। आधा घंटा कितना होता है? हाँ, तो बाबा ने इतना समय थोड़ा होता है ना, उसकी वजह से टाइम देखते रहते हैं। अरे तुम्हारी ये बेहद की बहुत बड़ी घड़ी है। समझाया है कि अब घर चलना है। बाप को याद करने से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, और कोई शास्त्रों में ऐसा सहज योग है नहीं। वह तो बहुत हठयोग करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। तुम जो माताएं कर न सको, तुमको हठयोग के माफिक आसन नहीं लगाना है। हाँ, सभा में ठीक होकर के बैठना है, आसन नहीं लगाना है। हाँ, ठीक होकर बैठना है। तुम्हारा राजयोग है, टांग पर टांग चढ़ाकर बैठना है। टांग पर दिखाते हैं ब्रह्मा बाबा को। ऐसे राजयोग से बैठने में नशा चढ़ेगा। हठ योग में दोनों टांगे चढ़ाते हैं। बाबा तुमको कोई तकलीफ नहीं देते हैं, सिर्फ थोड़ा फर्क रखना चाहिए। बाबा ने कहा कॉमन बैठने में और कोई योग में बैठने में, तुम राजयोग सीख रही हो ना, तो तुमको ऐसा बैठना चाहिए जो मनुष्य समझ जाए कि राजयोग में बैठे हैं। यह तुम्हारा राजाई का ढंग है। तुम बेहद के बाप द्वारा राजाओं का राजा बन रही हो। ऐसे बाप को घड़ी घड़ी याद करना चाहिए। सतयुग में बाप को याद नहीं किया जाता है, अपने को किया जाता है। कलयुग में ना बाप को जानते हैं ना अपने को जानते, सिर्फ बाप को पुकारते हैं। अभी तुम अच्छी रीति जाग गए हो, और कोई ऐसे नहीं समझते हैं कि बाप बिंदी है। अति सूक्ष्म भी कहते हैं, फिर भी कहते हैं 1000 सूर्य से भी तीखा है। तो बात मिलती नहीं है,
जब कहते नाम रूप से न्यारा है, फिर हजार सूर्य से तीखा क्यों कहना चाहिए? तो बाबा ने कहा पहले तुम भी समझते थे। बाबा कहते हैं ड्रामा में यह समझानी देरी से ही मिली थी। सूक्ष्म से सूक्ष्म गुह्य ते गुह्य बातें समझकर फिर समझाई जाती है। ऐसे नहीं ख्याल आना चाहिए कि हजार सूर्य से तेजोमय कहते थे और फिर बिंदी क्यों कहते हो। जब ICS पढ़ेंगे तब ICS की बातें करेंगे, पहले कैसे करेंगे? इसमें मूंझने की कोई दरकार नहीं। ड्रामा में जो बाबा को समझाना है तब तो वो समझाते हैं। इनके बाद भी अर्जुन क्या क्या समझाएंगे, क्योंकि बाबा का प्रभाव तो निकलना है ना। जैसे तुम्हारी आत्मा है वैसे वह भी आत्मा है, परम धाम में रहते हैं, उनको परमात्मा कहते हैं। यहाँ जब आते हैं तो नॉलेज देते हैं। बाबा कहते जब पति दुनिया होगी तब तो मैं पावन बनाने आऊंगा ना। पुकारते भी है पतित पावन है, दुख हरता सुख करता। वह तो संगम पर आएगा जब रात पूरी होगी तब दिन होगा। पुरानी दुनिया का अंत भी होगा, कर्मातीत अवस्था भी तो अंत में होगी ना। तुमको रहना भी ग्रस्त व्यवहार है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। शरीर निर्वार्थ व्यवहार करते हुए कमल फूल समान पवित्र रहना है। देवताएं तो है ही पूर्ण पवित्र, परंतु कब और कैसे बने? जरूर पुरुषार्थ किया तब तो प्रारब्ध पाई। पुरुषार्थ अनुसार प्रारब्ध बनी, जैसा कर्म वैसी प्रारब्ध। यह चलता ही रहता है। अभी तो तुमको कर्म सिखलाने वाले बाप मिला है, उनको अच्छी रीति याद करना चाहिए, क्योंकि तुम बच्चे एडॉप्टेड बच्चे हो। मारवाड़ी में एडॉप्शन बहुत होती है, तुम्हारी भी एडॉप्शन है। तुम इनके गर्भ से नहीं निकलते हो। एडॉप्शन में दोनों बाप याद रहते हैं, अंत तक जानते हैं कि असूल हम किसका था, अब किसका गोद के बच्चे बनेंगे। तुम भी जानते हो हम किसके थे, अब किसके बने हैं। मैं अडॉप्ट हुआ हूँ परम पिता परमात्मा के पास। वह है स्वर्ग का रचयिता। उनकी रचना कितना समय चलती है? आधा कल्प। नरक का रचयिता रावण है, उनका भी आधा कल्प राज्य चलता है। सतो प्रधान से तमो प्रधान बनते हैं। यह समझ की बात है ना। कुछ समझ में न आए तो पूछना चाहिए। जब सूर्य चांद को ग्रहण लगता है तो कह देते हैं ना, दे दान दे ग्रहण। सूर्य चांद को माँ बाप कहा जाता है। यहाँ भी मेल फीमेल दोनों को ग्रहण लगता है, तब कहते 5 विकारों का दान दे दो। वह वर्षा में 1-2 बारी ग्रहण लगता है। यह तो कल्प की बात है। बाप आकर एक ही बार दान लेते हैं। मनुष्य बिल्कुल संपूर्ण काले बन गए हैं। आयरन एजेंट है। सच्चे सोने में एलाएं पड़ने से सच्चे सोने में एलाएं पड़ने से काला हो जाता है। नया घर भी तो पुराना होता है। नए बच्चे और बूढ़े बच्चे में फर्क है या नहीं?
छोटा बच्चा कितना मीठा कितना प्यारा लगता है। सब उनको चूमते हैं, गोद में बिठाते हैं। पुराना जर्जरीभूत हो जाता है तो कहते हैं कहाँ शरीर छूटे तो अच्छा है, ज्यादा दुख क्यों सहन करे। आत्मा एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा लेती है। यहाँ हम बीमार को मरने नहीं देते, फिर जितना सुने उतना अच्छा है। शिव बाबा और वर्षे को याद करते रहे। बीमारी में जब ज्यादा पीड़ा होता है ना, सब भूल जाता है। बाकी जिसका किसमें भाव होता है वो सामने जरूर आता है। कब? बीमारी के समय। तो बाबा ने कहा तुम्हारा वायदा है, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा नवती। फिर दूसरे किसको याद क्यों करते हो? बाबा कहते मेरे बिगर किसी की स्मृति भी ना आए। आता है? चुप हो गए। गाया हुआ है अंत काले जो स्त्री सिमरे। सारा श्लोक कह देते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं समझते हैं। सारी संगम की बात जो भक्ति में गाते। इस समय तुमको बाप और वर्षे को याद करना है। श्री नारायण तुम्हारी प्रारब्ध है तो अर्थ पूरा बुद्धि में होना चाहिए। बिगर अर्थ बहुत याद करते रहते हैं। पिछाड़ी में जिसके साथ जास्ती प्रीत होती है ना, वही याद आता है। बड़ा खबरदार रहना चाहिए। तुमको याद करना है एक बाप। बाबा कहते मनमना भव। तुम बच्चे कहते हो बाबा हम कलप कलप आपसे मिलते हैं, यह ज्ञान आपसे मधुबन में आकर लेते हैं। यह है वशीकरण मंत्र। सतगुरु है जो तुम्हें मंत्र भी देता है, जो तुमको अमर बन जाओ कहता है। ये माया पर जीत पाने का मंत्र है। इस पर गाते हैं तुलसीदास चंदन से। यह भी अब की बात है जो बाद में गाई जाती है। तुम बच्चों को राज तिलक अभी मिल रहा है। बाप और वर्षे को याद करने से राज तिलक कैसे मिलेगा? बाप और वर्षे को याद करने से। तो बाबा ने कहा बाप और बादशाही को याद कर शरीर छोड़ेंगे तो राजाई का तिलक मिल ही जाएगा। एक को तो नहीं मिलेगा। माला 108 की भी है और 16,108 की भी है। और फिर तुमको एक्यूरेट बाबा को याद करना। बाबा के लिए कहते हैं तुम्हारी गत मत जानो। सो तो बराबर सदगति दाता वही है, वही जाने। आगे तो सिर्फ गाते थे अर्थ सही अर्थ रहित। उसको कहा जाता है अनर्थ। प्राप्ति कुछ भी नहीं। मनुष्य दान पुण्य आदि करते करते और ही उतरते आए हैं। प्राप्ति कुछ भी नहीं। आसुरी मत पर सब अनर्थ हो गया है। यह भी नारायण की पूजा करते थे। कौन? बाबा। अब फिर पुजारी से पूज्य बन रही है प्रैक्टिकल में। अब तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। यह पक्का याद रखना है, नहीं तो शिव बाबा हमको पढ़ाते। ये पक्का याद रखना, नहीं तो विक्रम विनाश नहीं होंगे। ये योग की भट्टी मोस्ट वैल्यूबल है। मुक्ति भी मिलती है ना। कोई कहते हमको मन की शक्ति चाहिए, परंतु पहले ये बताओ तुमको अशांत किसने बनाया? तो जरूर पहले शांति थी, अब अशांति बनेगो। तब तो शांति मांगते रहते हो ना। शांति तो सारी दुनिया को चाहिए।
एक को शांति मिले तो कुछ हो ना सके। एक को शांति मिलने से सारी दुनिया में थोड़ी शांति हो सकेगी। और शांति किसने किया तो अभी मनुष्य मूंझ पड़े हैं। समझाया जाता है शांति धाम सुख धाम, और ये है दुख धाम, और वह है दुख बावन के ये है दुख धाम। सुख धाम में मनुष्य बहुत थोड़े थे। उस समय बाबा की सब आत्माएं शांति धाम में थी। तुमको शांति कहाँ मिलती? यहाँ तो मिल न सके, यहाँ तो है ही दुख धाम। दुख में अशांति होती है, ये बहुत सहज है। किसको भी समझाना, सुख शांति का वर्षा देने वाला एक ही बाप है। सतयुग में सुख शांति दोनों है। ये आत्मा चाहती है कि मेरा मन शांत हो जाए। तो बाबा ने कहा तो जाओ तुम अपने घर परम धाम, परंतु पतित फिर भी जा न सके। इसलिए बाबा कहते मुझ बाप को याद करो, अंतमति सोगति हो जाएगी। बाप और वर्षे को याद करो, परंतु माया ऐसी है जो पवित्र बनने नहीं देती है। अबलाओं पर देखो कितने अत्याचार होते हैं, 20 बिगत रह न सके। बाबा के पास अनेक प्रकार के समाचार आते हैं। सबसे बड़ी हिंसा काम महाशत्रु की। बाबा कहते बच्चे अब 20 को छोड़ो, काला मुंह नहीं करो। तो कहते कि बाबा ने कहा कहते हैं कोशिश करेंगे, यह जहर है, ये आदि मध्य अंत दुख देने वाला क्या काम विकार, परंतु तकदीर में नहीं तो सुनते ही नहीं है। आत्माओं को बाप बैठ समझाते, आज से विकार में नहीं जाना तो मुंह नीचे कर देते। अरे काम महाशत्रु है, ये अच्छा चीज थोड़ी है। यह है विशेष बल, सब पतित सतयुग में है ही संपूर्ण निर्विकारी। अच्छा मात पिता बाप दादा के कल्प अर्थात 5000 वर्ष के बाद मिले हुए तुम मीठे मीठे सिखीले दे बच्चों को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, टाइम बहुत थोड़ा है, इसीलिए बाप का पूरा पूरा मददगार बनकर रहना है। बाप और वर्षे को याद करना है, दूसरों को भी कराना है। कल सवेरे प्रभात फेरी नहीं है, इसलिए बाप और वर्षे को याद करना है, दूसरों को भी कराना है। दूसरा, अंत समय में एक बाप की याद रहे, इसके लिए दिल की प्रीति एक बाप से रखनी है। अंत समय में एक बाप की याद रहे, इसके लिए दिल की प्रीति एक बाप से रखनी है। बाप के बिगर और कोई की स्मृति न आए, इसके लिए खबरदार रहना है। क्या खबरदार रहना है? बाप के बिगर कोई की स्मृति न आए, इसके लिए खबरदार रहना है। वरदान, सोचना, करना और कहना तीनों को समान बनाने वाले बाप समान संपन्न भव। सोचना, कहना और करना
इन तीनों को समान बनाने वाले बाप समान संपन्न भव। बाप दादा अब सभी बच्चों को समान और संपन्न देखना चाहते हैं। बाप दादा अब सभी बच्चों को समान और संपन्न देखना चाहते हैं। संपन्न बनने के लिए सोचना, कहना और करना तीनों समान। संपन्न बनने के लिए सोचना, करना और कहना तीनों समान हो। इसके लिए अब तैयारी करते रहो। संकल्प भी है, इच्छा भी यही है। जो संकल्प है वही इच्छा है, लेकिन इच्छा तब पूरी होगी, कब होगी? जब और सब इच्छाओं से इच्छा मात्र विद्या बनेगी। ऐसा नहीं कि ये भी इच्छा और दुनियादारी भी इच्छा तो नहीं पूरा हो सकता है। बाबा ने कहा इच्छा भी तब पूरी होगी जब और सब इच्छाओं से इच्छा मात्र विद्या बनेगी। छोटी छोटी अनेक प्रकार की इच्छाएं ही एक इस इच्छा को पूर्ण करने नहीं देता। छोटी छोटी अनेक प्रकार की इच्छाएं ही इस एक इच्छा को पूर्ण करने नहीं देता। स्लोगन, अव्यक्त व कर्मातीत स्थिति का अनुभव करना है तो कथनी, करनी और रहनी को समान बनाओ। अव्यक्त व कर्मातीत स्थिति का अनुभव करना है तो कथनी, करनी और रहनी को समान बनाओ।